students, exercise 4.3 question number first second part. Okay, first part I have told you. देखिए 2x² दिस इज सेकेंड पार्ट. देखिए 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट. आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट. ठीक है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट करके आपको निकालना है. हाउ यू विल टेक आउट, कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले वाले को स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं बन सकता है ना. तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ही हटा देंगे. तो हम क्या करें, पूरी इक्वेशन में से 2 को हटा दीजिए. देखिए यहाँ से 2 आपने डिवाइड किया, इधर से भी 2 डिवाइड किया, इधर से भी 2 डिवाइड किया, यहाँ से भी. अब 0 से करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. ठीक है, 0 से करोगे तब भी वही बात बैठेगी. तो देखिए ये इक्वेशन आपके पास आ गई. अब आपको स्क्वायर रूट बनाना, बस यही लाइन है इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद तो सारा चीज़ें हो जाएंगी. ये लाइन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप. देखो सबसे पहले मुझे x² बनाना है, तो x² तो मेरे पास ऑलरेडी है. ठीक है, फिर आता है प्लस 2ab बनाना है मुझे, 2ab. अब मैं b मुझे डिसाइड करना है कि b मेरे पास क्या रहेगा, क्योंकि 2a तो मेरे पास डिसाइडेड है, ये है. ठीक है, जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², कुछ इस तरह से लगाए, आगे पीछे कर सकते हैं आप. तो ये डिसाइडेड है मेरे पास. मुझे 2, देखो 2 तो फॉर्मूले से मैंने लगा दिया. 2a भी मुझे पता है x है. अब मैं b में क्या रखूँ, b मुझे ऐसा रखना है कि अंत में सॉल्व करे कि मेरा x/2 ही आए. इस नंबर को आपने सेम रखना है. आप भले स्ट्रक्चर इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन नई वैल्यू नहीं ला सकते हैं. तो हमने देखो 2 लिख लिया, x लिख दिया. अब हमारे पास बचता है, अगर हम पूरा सॉल्व करें तो x/2 आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जैसे 1/2 था तो 1/4 कर दीजिए, जस्ट डबल. क्यों करेंगे डबल? देखो 2 से इसको काटोगे तो x/2 आ जाएगा, आपका काम हो गया. तो आप जो भी ये नंबर है उसको जस्ट डबल कर देना. अब उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है. हाँ, आपको ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको डबल करना है. अभी ये सिचुएशन हमारी डिमांड ये कर रही है, क्योंकि 2 हम यहाँ लगा चुके हैं. 2ab तो हमें लगाना ही है फॉर्मूले के हिसाब से. तो 2 आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इसको 1/4 कर दीजिए. अच्छा ये देखिए, ये b डिसाइड हो गया हमारा. तो प्लस b², 1/4 का स्क्वायर. अब ये नंबर आप ध्यान दीजिए, ये आप अपनी ओर से लाए हैं, ये कहीं पर भी नहीं था. तो ये लाए हैं तो उतना ही आपने माइनस भी करना है. -2 = 0. बस ये लाइन समझ लीजिए, हो तो आपका काम हो गया. b समझ में आया कैसे हुआ? 2 आपका फॉर्मूले में था तो आपने लिखना ज़रूरी है आपको. x आपने लिख लिया. अब ये यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखे कि अंत में सॉल्व करके यही आए. देखो 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 टाइम गया तो x/2 ही आए. तो आप क्या कर दीजिए, 2 का 4 कर दीजिए, ताकि ऊपर से कट के, अगर मैं यहाँ x/2 रखती हूँ, 1/2 रखती हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल होके केवल x बचेगा ना. इसलिए आप इसको जस्ट डबल कर दीजिए. बस जो नंबर यहाँ लिखा है वही नंबर सेम यहाँ पर भी कर दीजिए. अब आपका देखिए ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया. यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये बना. अच्छा अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए. 1/4 का 1/16 -2 = 0. तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज माइनस, देखो एलसीएम हमने ले लिया 16, एलसीएम 1 - 32 = 0. x प्लस 1/4 का स्क्वायर -33/16 = 0. तो यहाँ से आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए. ट्रांसफ़र करने के बाद जो इसका स्क्वायर है ये रूट में चला जाएगा. तो रूट में हमेशा आप जानते हैं कि प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है. तो √33 आपका तो कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही. और 16 का आपका आ गया 4. टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लीजिए. तो x प्लस 1/4 = √33/4. तो x = √33/4. इस 1/4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए 1/4. तो कितना हुआ, √33 - 1/4. टेकिंग, देखो एक बार पॉजिटिव साइन लेके आपका ये आ गया. अब नेगेटिव साइन लेके यहाँ पर नेगेटिव साइन रख दीजिए यहाँ पर. ठीक है, एक बार प्लस तो एक बार यहाँ पर माइनस, ये रखा आपने. इसको फिर ट्रांसफ़र करके एलसीएम ले लीजिए. देखो 2 वैल्यू आपकी आ गई हैं. ठीक है, समझ में आया ना सब बच्चों को? अच्छा अब उसके बाद देखिए इसको देख लीजिए आप. ये क्या है, इसका देखिए थर्ड पार्ट है. इसमें देखो यहाँ पर जो है 2x का स्क्वायर आप बना सकते हो. हर
क्वेश्चन में आपको आगे वाली डिजिट से डिवाइड करना ये ज़रूरी नहीं है, बस आपका स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि आपको किसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हमारा देखो 2x का होल स्क्वायर तो हमारा बन रहा है ऑलरेडी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहीं पर डिसाइड कर देंगे हमें क्या करना है। ये है इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो 2x का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हमें मिल चुका है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a तो हमें मिल गया है 2x का स्क्वायर। अब आता है क्वेश्चन के हिसाब से आपने 2 लिखा, फिर a की जगह पर आपने 2x लिखा। अब b आपको डिसाइड करना है, ये b हम क्या डालें। देखो यहाँ तो 4 है ही है, देखो 2 2 जा 4, 4x आ ही चुका है हमारे पास। 4x कमी किसकी है, √3 की कमी है, तो √3 लिख दीजिए इसमें, इसमें तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 आपका फॉर्मूले से आया, a आपका यहाँ से आया 2 × 2, 4x आपका आ गया, बची कमी बची है √3 की, तो √3 को यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपका b बन गया। अब जितना आपने, अब इसका क्या कर देंगे आप, b स्क्वायर का प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो बनाना है आपको, प्लस b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। अब आपने जब आप अपनी मर्जी से कोई नंबर लाए हैं तो उतना नंबर हटाएंगे भी, माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 3 = 0, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। देखो ये 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, ये दोनों कैंसिल होके 0, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर = 0। देखो 2x प्लस √3, इसको स्क्वायर को 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 लिख सकते हैं ना आप, स्क्वायर है = 0। एक बार 2x प्लस √3 को 0 के बराबर रखिए, इस बार एक बार इसको 0 के बराबर रखिए। 2x = माइनस √3, तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस √3/2। ऐसे ही 2x = माइनस √3, तो x की वैल्यू माइनस √3/2। देखो 2 रूट आपके इसके आ गए हैं। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 4 वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। अब यहाँ 2 का तो स्क्वायर नहीं बनेगा, तो आप इस 2 को ही हटा दीजिए सारी इक्वेशन में से 2 से डिवाइड करके, ये बन गई इक्वेशन। अब हमें फिर वही स्क्वायर बनाना है, x² तो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचता है 2ab, है ना, 2ab, 2 फॉर्मूले से आया, x से ये आया। अब बचता है यहाँ पर कौन सा नंबर रखें, आपको लास्ट में x/2 लाना है, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो x/2, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक जस्ट डबल कर दीजिए, 2 का 4 कर दीजिए ये, क्योंकि आप देखो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो x/2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है आपने तो प्लस 1/4 का स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर कर दिया आपने, क्या किया, b स्क्वायर कर दिया। अब आप ये नंबर अपनी मर्जी से लाए हैं तो इतना ही नंबर हटाएंगे भी, और +2, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट होती है। बस आपने जहाँ b डिसाइड किया तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, ये a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आपको इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप -16 1/16 को राइट में भेज दीजिए, 1/16, ये +2 का -2, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 - 32/16, तो -31/16। अब ध्यान देंगे इस चीज़ को कि जब भी इस तरह से माइनस में अगर नंबर आ जाए तो इसका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, जब भी कोई नंबर माइनस में अगर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट इज़ नॉट पॉसिबल, स्क्वायर रूट उसका पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है उसके रूट आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ द स्क्वायर ऑफ द नो कैन नॉट बी, स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयर इज़ नो रियल रूट। जब भी आपका जो अगर रूट जो है नेगेटिव अगर आते हैं तो आप जो उसके फैक्टर वो जो रूट है वो पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। ओके, थैंक